हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आज भारत बंद किसानों ने किया था और इसी को लेकर इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के भारत बंद का समय खत्म। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक था भारत बंद का समय, जो अब खत्म हो चुका है। देश में दिखा मिला जुला असर, जबकि भारत बंद का प्रदेश में खासा असर देखने को मिला है। किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम किया, रेलवे ट्रैकों पर बैठकर ट्रेनों को रोका। सभी जिलों में दिखा बंद का असर। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद किया गया था, जिसका समय अब खत्म हो गया है। किसानों के भारत बंद का जो समय है वो खत्म हो गया है। 3 कृषि कानून की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था, जिसका देश में मिला जुला असर दिखा, तो वहीं प्रदेश में खासा असर देखने को मिला। इस दौरान किसान जहां सड़कों पर बैठकर उन्होंने चक्का जाम किया, तो वहीं रेलवे ट्रैक पर बैठकर भी उन्होंने विरोध जताया। 12 घंटे के इस बंद में कई जगह किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। रेलवे ट्रैक से लेके बाजारों में भी उन्होंने बाजारें भी बंद कराई। कई जगहों पर जो है वो बाजार एसोसिएशन के लोग भी किसानों के साथ आ गए, तो कई जगहों पर बाजार खुला था। लेकिन किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जो है 3 कृषि कानून वापसी को लेकर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हुए थे, जिसको लेकर किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था। किसानों की अगली रणनीति है वो 28 मार्च को होलिका दहन के मौके पर वो कानून की प्रतियां जलाकर इसका विरोध जताएंगे। अंबाला गोहाना, कालांवाली, कैथल, सिरसा, यमुनानगर, रोहतक, नरवाना, गोलाचिका, पानीपत और जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 15 तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों की आपके टीवी सेट पे दिखाई दे रही है। इस तस्वीरों के माध्यम से यह हम आपको बता रहे हैं कि आज का बंद कैसा रहा, कहां किस तरह का प्रदर्शन किसानों ने किया। और ये तस्वीरें 15 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लगातार जो किसान हैं वो अपनी 3 कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। और 12 तस्वीरें और आपके टीवी स्क्रीन पे रतिया, कुरुक्षेत्र, रादौर, पंचकुला, भिवानी, इस तरह से 12 तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। 15 तस्वीरें पहले दिखाई और 12 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर क्या जो है वो सिचुएशन रहा इस बंद के दौरान। और ये 8 तस्वीरें और अंबाला, टोहाना, गोहाना, फतेहाबाद, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, पिहुआ और कालांवाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद के दौरान असर देखने को मिला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और हरविंदर यादव भी हमारे साथ
महेंद्रगढ़ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, 6 बजे तक का समय था भारत बंद का, अब क्या स्थिति है? क्या सब कुछ सामान्य हो गया है? सरकार से जो संसाधन है वो आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। ठीक 6 बजते ही किसानों ने अपना जाम खोल दिया और उसके बाद हिसार चंडीगढ़ और सिरसा चंडीगढ़ के जो संसाधन है, जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक है, वो सारे के सारे यहाँ पर सुचारू रूप से चलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जिस प्रकार सुबह 6 बजे की बात हुई थी, सुबह 6 बजे जाम लगाया गया था और शाम को 6 बजते ही पूरे 6 बजे उन्होंने जाम खोल दिया और सुचारू रूप से यहाँ पर बादल हो गए। कैसा रहा आज का जाम? आज का जो भारत बंद था बहुत ही सफल रहा। हमने सुबह 6 बजे ही बंद कर दिया था और अब 6 बज के 1 मिनट पर खोला है। किसी भी एम्बुलेंस को, किसी चीज को जो जरूरी थी उनको किसी को परेशान नहीं किया। इस पब्लिक ने खुद अपने आप बगैर रोके ही अपने अपने ट्रक रोक दिए हैं और भारत बंद बिल्कुल सफल मानते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात जो रही, हमें 4 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है किसान मजदूरों का। आज एक तो शांति प्रिय सबसे बढ़िया बंद रहा। सुबह 6 बजे हमने यहाँ सूर्यवाड़ा चौक पर हम पहुंच चुके थे और गाड़ियां अपने आप, जो भी हमारे ड्राइवर साथी थे, सबने अपने आप गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी थी, चाहे बस वाला था, चाहे छोटी गाड़ी वाला था। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। 6 बजे हमने अपने आप ही ये लोग गाड़ियां वाले अपने आप चल पड़े। पूरा दिन में सहयोग किया इन्होंने और व्यापार मंडल और सभी दुकानें, सभी हरियाणा के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबने आज मिल करके छत्तीस बरादरी के भाईचारे ने को धन्यवाद भी करना चाहते हैं जिन्होंने आज किसान की आवाज को सुना, किसान का सहयोग और समर्थन किया। बताइए, 12 घंटे का जाम था, बीच में रोडवेज की बसेज भी रुकाई गई, उनकी सेवा पानी भी किया गया, क्या रहा पूरा? बिल्कुल देखिए, जैसे रोडवेज की बसें आई, उन्होंने जहाँ चाय पानी की व्यवस्था की, खाना खिलाया गया उनको। ये पत्रकार बंधु हमारे यहाँ देख रहे थे, बड़ा व्यवस्थित तरीके से पूरा दिन 12 घंटे का पता ही नहीं चला कब चला के सबने सहयोग किया। सरकार पर कितना असर रहेगा? बिल्कुल इसके ऊपर सरकार के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, 100% रहेगा। इसका रिजल्ट ये तो सरकार ने देखा कि हर जगह बिल्कुल जाम था और ये किसान आंदोलन में जन आंदोलन बन गया है कि हर कोई किसान के समर्थन होकर के, जो ट्रक वाला है, छोटी गाड़ी वाला है, कोई भी मानते हो बंद 100% रहा? 100% बन रहा है, बिल्कुल सफल रहा। मार्केट भी बन रही है और पूरा रोड भी बन रहा है 12 के 12। बिल्कुल खालिद जी, यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और उसके बावजूद अब 6 बजे के बाद सुचारू रूप से यहाँ पर काम करना शुरू हो गया। जी खालिद करते हैं। हरविंदर यादव हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरविंदर, सवाल यह है कि आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, ये 12 घंटे का भारत बंद था, इसमें महेंद्रगढ़ में किस तरह का असर देखने को मिला है इस बंद का? और 6 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या वहां अब सब कुछ सामान्य है? जी बिल्कुल जी खालिद जी, बिल्कुल ये जो 12 घंटे का जो भारत बंद का जो असर था वो साफ तौर पर नारनौल में भी देखने को मिला। साफ तौर पर मिला जुला असर यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले में था और जो रोडवेज कर्मचारी हैं उन्होंने 2 घंटे तक जो कार्य है उसको भी स्थगित किया। जो रोडवेज की बसें हैं उनका चक्का पूरी तरह से यहाँ पर जाम रहा। लेकिन अभी जो हालिया स्थिति है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लोगों का जो आवागमन है, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को एक बार यहाँ पे दिखाएंगे। जो साफ तौर पर जो है गाड़ियां वगैरह हैं जो रोड पे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आराम से आवागमन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोडवेज कर्मचारी हैं उन्होंने भारत बंद के अंदर समर्थन दिया और 2 घंटे तक हरियाणा रोडवेज की बसों का नारनौल में चक्का जाम रहा। 2 घंटे तक जाम रहा। क्या इस भारत बंद का असर बाजारों में भी देखने को मिला? क्या बाजार बंद रहे आज समर्थन में किसानों के? बिल्कुल, महेंद्रगढ़ के अंदर अगर बाजारों की बात करें तो जो बाजार थे महेंद्रगढ़ में, साफ तौर पर जो अटेली का बाजार था वो भी खुला पाया गया। नारनौल के बाजार, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ का जो बाजार था वो भी खुला पाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं भारत बंद का जो समर्थन है वो रोडवेज कर्मचारियों के अलावा कहीं भी इस चीज का असर देखने को नहीं मिला। हालांकि रोडवेज कर्मचारी भारत बंद के समर्थन पे यहाँ पे साफ तौर पर नजर आए और उन्होंने जो किसानों का है साफ तौर पर यहाँ पर समर्थन किया और 2 घंटे तक हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनका चक्का जाम नारनौल में देखने को मिला। जी 2 घंटे तक इसका असर देखने को मिला। लेकिन क्या इस बंद के दौरान आपकी बात किसानों से हुई? किसान क्या कह रहे थे?
इस मामले को लेकर जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो साफ तौर पर जो यूनियन के जो साथी थे, हरियाणा रोडवेज के जो यूनियन के प्रधान थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत बंद को लेकर जिस प्रकार से किसानों ने आह्वान किया था कि आज 12 घंटे तक भारत बंद रहेगा, उसी को लेकर नारनौल के अंदर भी हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं एक आह्वान के ऊपर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो किसानों की जो मांग है उनका समर्थन करते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में जो बाजारों में इस चीज का असर नहीं देखने को मिला, लेकिन हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो किसानों के समर्थन में यहाँ पर साफ तौर पर आए। जी, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी समर्थन में आए। किसान जिस तरह से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, खास करके आप वहां पर महेंद्रगढ़ में हैं, उसके आसपास के गांव में इसको लेकर किस तरह से किसानों में माहौल है? क्योंकि 4 महीने पूरे हो गए आज हरविंदर, लेकिन 4 महीने के बाद भी कोई समाधान नहीं दिख रहा है। ऐसे में गांव के जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, महेंद्रगढ़ जिले के अगर किसानों की बात करें तो साफ तौर पर मिला जुला असर दोनों ही चीजों का यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो सामाजिक संगठन और कुछ किसान जो थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो फिलहाल जो राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है वो वहां पर जा चुके हैं और वहां पर वो उस चीज को समर्थन कर रहे हैं। और जो अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो फसल के साथ जो बारिश हुई, बारिश के बाद जो चीजें सामने आई उस पर किसान साथियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक जो कृषि कानून है उसको लेकर हमारे साथी यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरी तरफ बारिश का प्रकोप भी है, तो उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बंद है आज भारत बंद का असर महेंद्रगढ़ जिले में भी देखने को मिला। जी, भारत बंद का असर जिले में देखने को मिला, लेकिन इसके साथ ही हरविंदर जिस तरह से अभी कटाई का समय चल रहा है, गेहूं कटाई का समय है, ऐसे में जो किसान हैं एक तरफ दोहरे मोर्चे पर वो लड़ रहे हैं, एक तरफ आंदोलन भी उनको करना है, दूसरी तरफ फसलों की कटाई भी करनी है। ऐसे में क्या किसानों को काफी परेशानियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि एक तो जो कटाई का समय, जो फसल की कटाई का समय भी चल रहा था और बारिश के कारण जो फसलें थी उसको भी काफी सारा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। और साथ ही एक बात यहाँ पर ये भी निकल के सामने आती है कि जो कृषि कानून है उसके विरोध के लिए जो किसान साथी दिल्ली के बॉर्डरों पर अलग अलग स्थान पर बैठे हैं उसको लेकर भी काफी सारे मत यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि कुछ सामाजिक संस्थाएं इस चीज का समर्थन कर रही हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को उन लोगों ने सही भी करार दिया है। चलिए हरविंदर यादव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश प्रजापति कालावाली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, सबसे पहले सवाल यह है कि आज जिस तरह से किसानों ने भारत बंद बुलाया, क्या उस बंद का असर कालावाली में देखने को मिला, और मिला तो कितना असर मिला? जी खालिद, अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली भारत बंद के आह्वान पर पूर्णतः बंद था। जहां तक कि चाय की ठेली व सब्जी की ठेलियां नहीं लगी, लोगों को चाय तक नहीं मिली। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को आम पब्लिक का जो पूर्णतः सहयोग था, अगर क्रांतिकारी चौक, उन्होंने क्रांतिकारी चौक पर ब्लॉक किया हुआ था, रोड कालावाली के इर्द गिर्द के सभी रोड ब्लॉक किए हुए थे। लेकिन किसानों की एक बड़ी शांतिप्रिय बात देखने को मिली कि जो स्कूली बच्चे थे परीक्षाएं देने के लिए आए थे उनको भी रास्ते से जाने दिया, जो अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी उनको भी जाने दिया, कोई एम्बुलेंस या किसी की विवाह शादी था और अगर की बात की जाए कोई इमरजेंसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसकी छानबीन करके वॉलंटियर लगाए हुए थे, उनको रोड से गुजरने दिया जा रहा था। आम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। खालिद, 6 बजे तक जो रोड जाम थे, 6 बजे के बाद जो अभी है रोड खुल चुके हैं। आप देख चुके, मैं पीछे भी देख पा रहे हैं खालिद कि 6 बजे के बाद जो व्यापारी हैं वह अपनी दुकानें अब खोलने लगे हैं। बिल्कुल पूरी तरह कालावाली बंद रहा। जी खालिद, 6 बजे के बाद से अब सामान्य स्थिति हो गई है, लेकिन क्या इस दौरान आपकी किसानों से बात हुई है? क्योंकि 4 महीने आज पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में भारत बंद बुलाया गया था, क्योंकि 4 महीने से जो किसान हैं वो लगातार 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। किसान अब इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया? जी खालिद, बिल्कुल किसानों से हमारी बात हुई, किसान नेताओं से हमारी बात हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि 4 माह उनको हो गए हैं। बिल्कुल सरकार, अगर सेंट्रल सरकार की बात करें तो यही कहना है कि सरकार यही सोच रही है कि किसान इक्का दुक्का किसान रह गए। अगर बॉर्डर की बात करें तो किसानों का यही कहना है कि वह इक्का दुक्का नहीं, भले ही उनकी फसल की कटाई का समय है, लेकिन किसान वहां बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और 28 की बात करें तो 28 को होलिका दहन के दिन कानून की प्रतियां जलाएंगे। उसके बाद एक बड़ी रणनीति लेकर बैठक लेकर एक बड़ी रणनीति बनाकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार पे जो आने वाले समय में किसानों की ओर से प्रेशर बनाने का काम किया जाएगा। जी खालिद, प्रेशर बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन आज जो भारत बंद था, क्या इस दौरान जो खास करके वैसे लोग जो कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकले हों और उन्हें बस की भी परेशानी हुई, उन्हें बस नहीं मिली, यातायात को लेकर उन्हें परेशान होना पड़ा?
ऐसी भी मंजर थी, इस तरह की भी स्थिति पैदा हुई क्या कालावाली में? जी खालिद, बिल्कुल कालावाली हल्के की बात करें तो कालावाली हल्के में बिल्कुल प्रचार पहले से किसानों की ओर से गांव में गुरुद्वारा साहिब में प्रचार करवा दिया गया था कि 26 को जो भारत बंद है, अगर किसी ने आना जाना है तो पहले ही आए जाए। ऐसा जरूर देखा गया कि कुछ लोगों को ठीक है व्हीकल बसों का परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की सहायता करते नजर आए। जो अपने व्हीकल से जा रहा था तो लिफ्टें लेकर लोगों को आने जाने में इतनी बड़ी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि कालावाली हल्का अगर सिरसा जिला की बात करें तो किसानों पर खेती पर सारा संभावित है, तो खेती पर ही रहता है। और लोग हैं जो किसान को यहाँ पर समर्थन करते नजर आए, क्योंकि लोगों ने सहयोग पूरा किया था। अगर किसी को जाना पड़ा तो वो अपना व्हीकल लेकर जा रहे थे। जी खालिद, जिसको अगर कहीं जाना था वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। लेकिन एक बात और भी जानना चाहेंगे, खास करके अभी कटाई का भी दौर चल रहा है, गेहूं कटाई का दौर है, इसके बाद से ये फसल मंडियां में भी आएंगी। इसको लेकर एक तरफ तो किसान जो फसल की कटाई है उसकी तैयारी में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ ये आंदोलन है। क्या इस फसल कटाई का असर आंदोलन पर देखने को मिल रहा है? जी खालिद, बिल्कुल फसल की कटाई का समय है, लेकिन आंदोलन पर फसल की कटाई का असर है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसानों ने रणनीति बनाई हुई है। एक गांव से अगर 15-20 लोगों की टीम जा रही है, उनकी फसल कटाई का समय आता है तो वह वापिस आते हैं और दूसरे लोग सहयोग करते हैं। अगर कालावाली में अगर एक बात और देखने को सामने आई खालिद, कालावाली के किसानों की ओर से बार बार यही अपील की जा रही थी किसान नेताओं की ओर से कि दिल्ली में जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार में जाकर यहाँ के लोग उनकी फसल संभाले। इस तरह का भी आज विचार खुलकर सामने आए और कालावाली हल्का के लोग जो शहीद हुए किसान हैं उनकी जाकर फसल की कटाई करेंगे, उनकी बुआई का काम, बीजने का भी काम करेंगे। जी खालिद, फसल कटाई का भी काम करेंगे और आंदोलन का भी काम करें, यानी कि किसानों में 3 कृषि कानून को लेकर अगर बात करें जगदीश, तो एक तरह से एकदम स्पष्ट मत है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा वो आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। जी बिल्कुल, किसानों का स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार उनका जो कानून वापस नहीं लेती है तब तक वह इसी तरह आंदोलन पर रहेंगे, डटे रहेंगे। और उन्होंने किसानों की ओर से बार बार एक बात और कही जा रही है कि सरकार के कोई भी नेता किसी गांव में आते हैं तो उसका विरोध भी जो डट कर करते रहेंगे, क्योंकि जो किसानों का कहना है कि ये जो सरकार है किसान विरोधी है। और किसानों उनका ये कहना है कि गाँव में जाकर प्रचार भी करें और आने वाले चुनाव में भी सरकार का विरोध जो किसान नेता करते नजर आएंगे। जी खालिद, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए जगदीश प्रजापति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी है। 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आए थे, तब से उनका आंदोलन जारी है। किसान यही चाहते हैं कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले, एमएसपी पर उन्हें कानूनी गारंटी दे। लेकिन पहले तो बातचीत का दौर भी चला, 12 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन जनवरी के बाद से ये बातचीत की जो डोर है वो भी टूट चुकी है और किसान और सरकार के बीच बातचीत भी नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जब दोनों पक्ष टेबल पर नहीं आएंगे, समाधान कैसे निकलेगा? 4 महीने निकल गए लेकिन समाधान की आस कोई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से किसान तरह तरह कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, उसका एक तरह से जो किसानों में जोश है वो भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसान खास करके आज भारत बंद की बात करें तो देश में जहां इसका मिला जुला असर दिखा, वहीं प्रदेश की बात करें तो यहां पर खासा असर देखने को मिला है। एक तरफ किसानों ने जहां सड़कें जाम की, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर बैठकर भी 3 कृषि कानून का उन्होंने विरोध किया, इस भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की और प्रदेश में इसका असर भी दिखा गया। कई जगहों पर जो यात्री हैं वो अपने स्टेशन पर बैठकर अपने गंतव्य पर तक जाने के लिए इंतजार करते नजर आए। वहीं कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे, आर्मी के जो गाड़ी है उनको किसानों ने बहुत ही इज्जत के साथ उन्हें रास्ता देकर निकाला, उन्हें जाने दिया। इसके अलावा कई जगहों पर जहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय मेहता, भारत बंद का समय खत्म हो गया है, फतेहाबाद में क्या स्थिति है? क्या सब कुछ वहां सामान्य हो चुका है? अजय, आवाज मिल रही है? किसान संघर्ष समिति की ओर से। जी बिल्कुल खालिद। क्या वहां आज का भारत बंद कैसा रहा? फतेहाबाद में कितना असर दिखा?
खालिद देखिए, पूरे अगर जिले की बात करते हैं तो फतेहाबाद जिले के अंदर जो है मिला जुला असर रहा है। फतेहाबाद शहर की अगर बात की जाए तो शहर के अंदर कंप्लीट जो है लॉकडाउन था, कहीं पर भी जो है लोग बाहर नहीं निकले थे। हालांकि कहीं कहीं जो दुकानें खोलने के लोगों का प्रयास किया गया, लेकिन वो जो है एक मान मनोबल के बाद जो है माने उन्होंने दुकानें भी बंद कर दी। शहर के भीतरी इलाकों के अंदर जो है किसान डेरा डाले हुए थे, हाईवे को जाम किया हुआ था। साथ ही जो साथ के गांव लगते हैं वहां पर भी लोगों ने जो है बड़ी संख्या के अंदर एकत्र होकर के बंद किया था। अब हालांकि जो है सामान्य स्थिति जो बिल्कुल पटड़ी पर लौट आई है और आवाजाही भी शुरू हो गई है। कमर्शियल व्हीकल जो सुबह से बंद पड़े होते हैं वो भी अब चलने शुरू हो चुके हैं। जी खालिद, क्या अजय, आप जब कवर कर रहे होंगे इस बंद का, उस दौरान जो किसान बैठे थे उनसे बात हुई? क्या किसानों में इसको लेकर कोई रोष भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि 4 महीने हो गए अजय, लेकिन समाधान अब तक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है अभी तक दिखाई दे रही है। इस वजह से ये सवाल। जी बिल्कुल खालिद, देखिए जिस प्रकार से किसानों का आज का रोष प्रदर्शन था, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि 400 दिन हो चुके हैं और सरकार कहीं नहीं इनकी बात नहीं सुन रही है। इसको लेकर के जो है आज एक बड़ा रोष प्रदर्शन था। किसानों का स्पष्ट रूप था कि सरकार जो है बिल्कुल ही किसानों के प्रति संजीदा नहीं है। 400 दिन जो वक्त होता है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वक्त है। यहाँ इन्होंने सर्दी भी काटी है, बरसात भी काटी है, अब जो गर्मी है वो भी निकल रही है। किसानों का स्पष्ट रूप से कह रहा था किसान अच्छे लगते हैं खेतों में, आज उन्हें मजबूरी में जो बॉर्डर पर बैठना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक बात जो है सरकार के लिए नहीं हो सकती। ऐसा जो रोष है लगातार किसानों का देखा गया है। खालिद, लगातार किसानों में ये रोष देखा जा रहा है। लेकिन अजय, बात करें फतेहाबाद के जो ग्रामीण इलाके हैं, खास करके वहां पे किसान इस 3 कृषि कानून को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ तो कटाई चल रहा है, फसल की कटाई हो रही है, दूसरी तरफ यह आंदोलन भी है, डबल मोर्चे पर किसान लड़ रहा है। क्या सोच रहे हैं वहां के ग्रामीण किसान? बिल्कुल खालिद देखिए, जो ग्रामीण है यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर फतेहाबाद जो है इस किसान आंदोलन के अंदर बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़ी संख्या के अंदर किसान जो है बॉर्डर पे भी डटे हुए हैं और किसानों के जो परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं खासकर, वो अब खेतों में डटी हुई हैं और वो न केवल अपने फसलों की रखवाली कर रही थी, अब कटाई में भी जो है अपना हाथ बटा रही है। तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, किसान जो है किसी भी स्थिति के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भले ही जो है अब सीजन कटाई का है और कटाई के बाद ही मंडी में भी बैठना पड़ेगा, उनकी फसल बेचनी भी है, तो कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करते नजर नहीं आ रहे हैं। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए अजय मेहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फतेहाबाद में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे रहे 12 घंटा, उसके बाद से अब वहाँ पर स्थिति सामान्य हो गई है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। लगातार जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और इसी के तहत आज जो किसान हैं वो पूरे देश में उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था। भाकियू के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। सर, आज आप लोगों ने जो भारत बंद बुलाया था उसका कितना असर देखने को मिला है? क्या यह सफल है भारत बंद आप लोगों के हिसाब से? टीवी हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे दिन पूरी मेहनत करके पूरे देश को ये दिखाने का काम किया और किस तरह आज भारत बंद था। और रही बात, ये तो पूरा देश देख रहा है आज किस तरह इस सरकार को, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को चुनौतियां मिल रही हैं, किस तरह ये आज किसानों के हनन का काम कर रही थी। और आज पूरे देश ने देख लिया किसानों में किस तरह की ताकत है और किसानों ने पूरी ताकत के साथ ये भारत को बंद किया और हर तरह से पूरा सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहा। पूरा दिन पूरे दिल्ली की मार्केट भी बंद रही और पूरा हरियाणा टोटल तरह से पूरी तरह बंद रहा। हरियाणा बंद रहा टोटल तरह से। मैं समझता हूँ इस देश में, जी बोलिए, इस देश में 2 ही नीति खराब है, एक शराब नीति और एक कृषि नीति। इस दोनों की दोनों नीतियों में हर बाप नहीं चाहता अब मेरा बेटा आगे ये काम करे, कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा खेती करे और कोई भी वो नहीं चाहेगा अब भाई मेरा बेटा शराब पिए। और ये दोनों की दोनों नीतियां
दोनों की दोनों नीतियां कि ये सरकार लागू करने पर तुली हुई है। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार 21 साल पर पैमाना लाने पर तुली हुई है, और हरियाणा में तो आप देख रहे घर के साथ ठेके खोलने का काम ये केंद्र में बैठी हरियाणा में सरकार जो बैठी हुई कर रही है जी। लेकिन सतीश जी, आज हमने देखा कि किसानों का जोश बहुत हाई था, खास करके अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो सुबह ही वहां पर होली से पहले ही लोग होली के गीत गाते हुए और जश्न मनाते हुए भारत बंद कर रहे थे। आरएसएस का केजरीवाल। खालिद भाई, ये बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान से चलने वाला देश है, जहाँ कोई हट धर्मी की सरकार बन जाए तो उसको सत्याग्रह से और आखिरी चोट वोट से की जाती है। और ये किसान आज पूरे जोश में आ चुका है। किस तरह आज वोट की भी चोट और सत्याग्रह की भी चोट ही सरकार को देने का काम एक किसान आज कर रहा है। चलिए सतीश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान है वो 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर डटे हुए, और इसी के तहत आज उन्होंने भारत बंद भी बुलाया, जिसका असर भी देखने को मिला है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।